मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोए। और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज़ एक मौज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान में कुछ आयत ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियात की वजह से एक अहम मुकाम रखती है। और कुरान में आयतुल कुर्सी को वो मुकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हकामियतें आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है और जिसकी बिना पर ये आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मशरूफ़ ज़िंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते। प्यारे दोस्तों, अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले ले तो तब हमारा हाल क्या होगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये सवाल जब किसी के जहन में आता है तो वो अल्लाह की उन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अज़मत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं और वही है सबसे बुलंद अज़मत वाला, तो हम उसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मरतबा हम इसे पढ़ते हैं। घर से निकलते वक्त, घर दाखिल होते वक्त, सफ़र में किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर औकात इसके मानी से नावाकिफ़ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की ज़मानत है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रिवायत में है कि इस अकेली आयत मुबारक के नुज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज़ रिवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इसकी शान ज़ाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा सूरह कौसर का नूर है। मैंने जब आयतुल कुर्सी के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़ियारत ज़रूर करेगा, चाहे वो एक ही बार तिलावत की हो। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतुल कुर्सी अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असर अंदाज नहीं हो सकता। आयतुल कुर्सी की पहली आयत का इख्तिताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हय्यू और अल क़य्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाली और सबको संभालने वाली हो। प्यारे दोस्तों, अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इसके आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के 2 नाम आए हैं जो इस तरह हैं, और वही है सबसे बुलंद अज़मत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह फरमाता है, ना उसको ऊँघ आती है और ना नींद, तमाम मखलूक़ात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर रह नहीं सकते, और नींद मौत की ही एक सूरत है। इसलिए इस आयत के इस हिस्से में ज़िक्र है कि वो ज़ात ज़मानो मका का हाकिम, ताकत का सर चश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और अपनी मखलूक की निगहबानी फरमाने वाला, अपनी मखलूक़ात के
ہر ذرے سے باخبر ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کرتا مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے اس کی کرسی میں سب آسمانوں اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پیارے دوستو، پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے اور وہ اس کے علم میں کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ پیارے دوستو، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہے، تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ جملہ نمبر ہے 5، جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ پیارے دوستو، اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ میرے پیارے دوستو، بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں۔ پیارے دوستو، بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آیات الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنائیے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔